हेलो एवरीवन। आज हम हमारे जो सीडीपी का जो पोर्शन आता है हमारे स्टेट में, उसमें जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, हम आज उनके बारे में थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या है, सुकरात आते हैं। तो सुकरात क्या थे? सुकरात एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात कहता था कि ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात क्या कहता है? ज्ञान ही सद्गुण है। ये सुकरात महोदय हैं और ये एक महान विचारक एवं दार्शनिक थे। सुकरात ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात की जो अध्ययन पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता है। उसके बाद है ये क्लार्क हल। तो क्लार्क हल ने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया है? प्रणालीबद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये है क्लार्क हल। इसको पिक्चर से अगर एक बार रिलेट करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे क्लार्क हल। और उन्होंने प्रणालीबद्ध व्यवहार का प्रतिपादन किया है, जो कि किससे प्रभावित था? थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और जो पावलर का शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। उन्होंने SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया, SR इनका तो जो थॉर्नडाइक था वो का है, वो तो है SR। और ये जो पावलव का है वो RS है, लेकिन इन्होंने SOR तो उद्दीपन प्राणी और अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया है। उद्दीपन क्या होता है? अगर स्टिमुलस यानी कि किसी भी काम को करने के लिए यानी कि हमें एक जैसे कोई कुछ भी है, एक डॉगी है तो उसको क्या चाहिए? उसको भूख लगी है तो उसको क्या चाहिए? उसको खाना चाहिए। तो वो खाना क्या है? उद्दीपन है। इस तरीके से प्राणी हो जाएगा। और फिर जो उसने अनुक्रिया की है, इस तरीके से समझते हैं इनको। आगे है वुंट। ये है वुंट महोदय। वुंट एक बहुत ही फेमस जो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो क्या है? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक। वुंट ने 1879 में लिपजिंग में ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेट में पूछा गया है कि कौन से मनोवैज्ञानिक लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है? तो किसने की है? वुंट ने की है। तो ये हमारे पास हो जाएगा। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक वुंट ने 1879 में लिपजिंग में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। सबसे पहले जो मनोविज्ञान है, सबसे पहले कहा गया था कि आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया था कि चेतना का विज्ञान है, उसके बाद बोला गया कि मन का विज्ञान है, और फिर लास्ट में जो अब हम पढ़ रहे हैं तब बोला जाता है कि जो हमारा मनोविज्ञान वो क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है। जो अरिस्टोटल हैं, जो अरस्तु हैं, जो और सुकरात हैं, उन्होंने सबसे पहले आत्मा का क्या कहा? आत्मा का मनोविज्ञान। उसके बाद उन्होंने कहा मनोविज्ञान को चेतना के। तो ये जो वुंट महोदय इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो चेतना का विज्ञान है। तो इन्होंने कहा कि इसको परिभाषित चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। उसके बाद वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है वुंट को? क्योंकि इन्होंने प्रथम जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी लिपजिंग में, उसकी स्थापना की थी, इसीलिए प्रयोगात्मक प्रयोग किया था उसने उस प्रयोगशाला में, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये वुंट महोदय हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है इनका। 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी इन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में। उसके बाद है हरमन हरमन रोसना। ये स्विस मनोचिकित्सक हरमन रोसना ने शाही के धब्बों वाला परीक्षण, ये क्वेश्चन स्टेट में बार बार पूछा जाता है कि कभी इसमें कार्डों की संख्या पूछी जाती है, कभी ये पूछा जाता है कि शाही के धब्बों वाला जो परीक्षण है, परीक्षण विधि का निर्माण वो किसने किया है? तो ये इसका शाही के धब्बों का वाला परीक्षण, तो शाही रोशरा ऐसे ही दो बार बोल लेंगे ना तो ये आसानी से याद हो जाता है, शाही रोशरा। तो रोशना जो इन्होंने निर्माण 1921 में किया था। परीक्षार्थी को 10 शाही के धब्बों की प्रतिक्रिया करनी होती है। 10 कार्डों में देखो, ये क्वेश्चन भी आता है कई बार, 10 कार्डों में देखो 5 काले और 2 लाल, 5 का कैसे हैं? काले हैं, और 2 लाल व काले तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। 5 तो सीधे क्या हो गए? ब्लैक। 2 लाल और काले मिक्स हैं, लाल और काले दोनों मिक्स हैं, तथा 3 विभिन्न रंगों के होते हैं। तो ये हैं हमारे हरमन रोसरा। उसके बाद है कुर्ट लेविन कोफका। देखो, जर्मनी के हैं। सन 1912 में जर्मनी में वर्दीमियर व कोलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया है। तो ये कोफका हैं और इन्होंने अंतर्दृष्टि और सूझबूझ का सिद्धांत दिया था इनके साथ मिलकर, कोलर के साथ मिलकर। और ये इनका गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया था इन्होंने वर्दीमर और कोहलर के साथ मिलकर। जो चिंपैंजी पे जो प्रयोग किया था इन तीनों ने मिलकर किया था। तो ये है हमारे कोफका। उसके बाद है वोल्फगैंग कोहलर। ये क्या है? जर्मनी के हैं। ये भी जर्मनी के मैक्स वर्दीमियर,
जर्मनी के मैक्स वर्दिमर, कोफका और कोलर ने सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या गेस्टाल्ट सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन है जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वन मानुस का प्रयोग किए गए। वन मानुस था चिपैंजी जिसको बोलते हैं, उसका नाम था सुल्तान। उसका नाम क्या था? सुल्तान था। और ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, ये वर्दिमर, कोलर और कोफा ने तीनों ने मिलकर दिया है। ये गेस्टाल्टवादी थे। और जो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है जर्मन समग्र आकृति, और सुल्तान नामक चिपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। उसके बाद हमारे ये हैं टर्मन महोदय। कौन है ये? टर्मन। और इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया था। बुद्धि लब्धि के सबसे पहले किसने विचार किया था? टर्मन ने। ये टर्मन है। और यहाँ पे उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में निम्नलिखित सूत्र दिया था। बुद्धि लब्धि क्या है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो ये सूत्र भी कई बार पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। तो ये है मानसिक आयु डिवाइड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। यानी कि अगर किसी बच्चे की हमें बुद्धि IQ निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वास्तविक आयु यानी कि जो इसकी जो एज है वो लिखते हैं नीचे, तो ऊपर होती हो जाएगी मानसिक आयु यानी कि कितने, मानसिक आयु क्या है? अगर हम किसी बच्चे को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देते हैं उससे पिछले वाली क्लास की, तो अगर वो सोल्व कर जाता है तो उसकी मानसिक आयु वो हो जाएगी। अगर उससे नहीं करता तो पीछे वाली क्लास के क्वेश्चन देते हैं तो वो सोल्व कर देता। तो इस तरीके से हम बुद्धि लब्धि निकालते हैं, IQ निकालते हैं। तो और ये जो है दिया था टर्मन ने, तो ये हमें याद रखना होता है यहाँ से। उसके बाद है मैक्स वर्दिमर, ये जो पीछे आ चुका है हमारा मैक्स वर्दिमर। गेस्टाल्ट संप्रदाय के प्रतिपादक में कोफका कोलर के साथ मिलकर काम किया था, जिन्हें अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये है मैक्स वर्दिमर। उसके बाद है मैस्लो। मैस्लो ने क्या दिया था? मैस्लो, इनके अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। इनमें से क्वेश्चन हर बार आता है स्टेट में। जन्मजात प्रेरक क्या होते हैं और अर्जित प्रेरक क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक जैविक या शारीरिक प्रेरक यानी कि जो हमारे जन्म से होते हैं, जैसे भूख लगना, तो हमें जन्म से भूख लगती है, प्यास लगना, नींद आना, काम आदि, इन्हें प्राथमिक प्रेरक भी कहते हैं। तो ये हमारे क्या है? जन्मजात प्रेरक है। लेकिन अर्जित प्रेरक क्या हो गए? जैसे ये अर्जित किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत रुचि, कोई रुचि है, किसी चीज़ में रुचि है तो वो हमारी बाद में भी बन जाती है। किसी चीज़ में रुचि है, आदत की व्यवस्था, आदत के उसके भी हम कुछ काम करते हैं या आदत से विवश होके भी। और जीवन का लक्ष्य है, तो जन्म से थोड़ी ना होता है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य हम बाद में बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना आदि, ये सभी क्या है? अर्जित प्रेरक है। तो दो अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। किसके अनुसार? मैस्लो के अनुसार। मैस्लो यानी कि दो, मैस्लो दो, जन्मजात प्रेरक और अर्जित प्रेरक। उसके बाद है मैकडूगल। मैकडूगल ब्रिटेन के थे। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान, विधायक विज्ञान है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है। मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का